चलो बच्चों, अब हम लोग अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 2 है आपका बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक चर और अचर हो। आपको बताया गया था चर और अचर क्या होते हैं। चर जो है बदल जाते हैं और अचर बदलते नहीं हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक चर और अचर हो और जो जोड़, घटाव, गुणा व पूर्णांकों के घातों के रूप में जुड़े हो, बहुपद कहलाते हैं। जैसे हमारी एक साधारण इक्वेशन रहती है, समीकरण रहती है 3x+5, ये बहुपद है। एक्स स्क्वायर 2x+3, ये बहुपद है। x³ - 7x² + 2x+1, ये भी एक बहुपद है। अब जैसे बहुपद को समझने के लिए इससे कुछ प्रकार हमको देखने पड़ेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे है, इसका पहला प्रकार है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद क्या है आपका? रेखिक बहुपद को लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मीन्स बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है आपका? ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो। अब घात एक मतलब बहुपद की घात कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो, जैसे ये समीकरण है, इसमें x की उच्चतम पावर कितनी है? उच्चतम पावर इसकी एक है, तो इस बहुपद की घात एक हो गई। ये समीकरण देखो, इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? दो, तो इस बहुपद की घात दो हो गई। इसमें x की उच्चतम घात कितनी है? तीन। हमें छोटे वालों को नहीं देखना है। अब उच्चतम घात तीन है तो बहुपद की घात तीन हो गई। तो इसमें यही बोला गया है, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? एक हो। यदि किसी बहुपद की घात एक है तो वह हमारा रेखिक बहुपद है। जैसे ये देखो, ये आपका इसका उदाहरण है। एग्जाम्पल इसका 2x+5, 3x, x+1, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें x की पावर कितना है? यहाँ पर एक है, तो ये आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है। दूसरा है आपका द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब जिसमें घात कितनी हो? दो हो। द्विघात को वर्ग समीकरण में बोलते हैं हम लोग, ये वर्ग पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो। क्लियर, नाम से ही लिखा है, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद आएगा जिसमें घात कितनी होगी? तीन होगी। त्रिघात को क्यूबिक इंग्लिश में बोला जाता है। द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो गए हमारे? जैसे पहला 4x² + 1/2, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, संख्या है। x की पावर कितनी है? दो है, तो द्विघात बहुपद है। दूसरा है आपका y² - 2, यहाँ पर y की घात दो है, तो द्विघात आपका बहुपद है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, उसमें घात तीन होती है, तो ये बहुपद इजी है। अब बहुपद की घात के बारे में आपको बताया था मैंने। अब इसका एक प्रश्न देता हूँ मैं आपको। x⁴ + x³ + 1, इसमें आपसे पूछा मैंने बहुपद की घात क्या है? तो आप है ना x⁴, मैंने क्या बताया था, बड़ी पावर होती है। 4 डायरेक्ट मत लिख देना, पहले हमको हल करना पड़ेगा। पहली बात तो अगर कोई करनी के अंदर लिखा है x इस प्रकार के समीकरण, तो वो बहुपद होता नहीं है। पहले उसको सोल्व किया जाता है। अगर सोल्व करने पर वो सिंपल समीकरण बनती है तो बहुपद होता है। x⁴ है, x⁴ को हम लोग x⁴ लिख सकते हैं अगले स्टेप में। x⁴ वैसे ही, +1 वैसे ही। ये जोड़ा बन के बाहर आ गया, x² + x³ + 1। अब इस समीकरण को देखो, एक सिंपल समीकरण बन गया जिसमें अधिकतम घात कितनी है? तीन है। अधिकतम घात कितनी है? तीन है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो गई? तीन हो गई। यहाँ बहुपद की घात कितनी हो गई? तीन हो गई। तो इस समीकरण में बहुपद की घात तीन है। अब वहाँ पर थोड़ा आप देख के एग्जाम में करिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। इसमें बहुपद की घात क्या है? एक आता है अचर बहुपद, एक आता है हमारा अचर बहुपद।
अचर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें घात 0 होती है। अचर बहुपद जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया 5, ये एक अचर बहुपद है, केवल संख्या है आपकी, तो इसमें घात कितनी होती है? 0 होती है। तो ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी मिले हमें? 0। अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। हमको एक प्रश्न में चित्र दे देते हैं वो लोग और पूछते हैं शून्य किसमें कितने होंगे। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपसे। जैसे एक ये ले लीजिए सवाल, पहला सवाल ये हो गया, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। दूसरा सवाल ये ले लीजिए आप, तीसरा ये ले लीजिए आप, चौथा सवाल ये ले लीजिए आप, पांचवा सवाल ये ले लीजिए आप। ये एक्स है वाई है। अब आपसे इसमें पूछा गया है इन सवालों में इनके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होते हैं? जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, 0 बना देते हैं। शून्य का मतलब मूल, शून्य का दूसरा नाम मूल भी है या उत्तर भी है, जैसा आप लोग समझे। जैसे तो छोटी सी इसकी परिभाषा है, जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतने उसके शून्य होंगे। क्या बोला मैंने? इसकी छोटी सी ट्रिक है हमारी। ग्राफ क्या है? एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा उतने शून्य होंगे, उतने शून्य होंगे। अब देखो पहला सवाल देखो, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा ग्राफ बना है। इस ग्राफ में केवल एक बिंदु पर टच हो रहा है। ये जो ग्राफ है हमारा एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर टच करता है, तो इसके लिए शून्य कितना हो गया? एक शून्य। ठीक है। सेकंड सवाल देखो, सेकंड सवाल में ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को केवल एक बार टच करता है, वाई से मतलब नहीं है, हमको वाई को नहीं देखना है। एक्स अक्ष को एक बार टच करता है तो इसका शून्यक भी 1 हो गया। इस तीसरे वाले सवाल में जो शून्यक है आपका कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार टच करता है। ठीक है। तीसरे सवाल में 1 2 3 बार टच करता है तो 3 शून्यक हो गए। लेकिन चौथे सवाल में सॉरी ना, और जो पांचवा सवाल है आपका आखिरी वाला, इसमें ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कहीं पर भी टच नहीं करता है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो शून्यक निकालना आसान है चित्र के द्वारा। एक्स अक्ष को एक बार टच कर रहा है तो 1 शून्यक, यहाँ भी एक बार टच कर रहा है तो 1 शून्यक। ये ग्राफ जो है 2 बार टच कर रहा है 2 शून्यक, यहाँ 3 बार टच कर रहा है 3 शून्यक, यहाँ पर टच ही नहीं हो रहा है, कहीं पर भी एक्स अक्ष पर टच नहीं हो पा रहा है, तो शून्यक 0। ठीक है बेटा, बहुत इजी सवाल था। अब जैसे आपको प्रश्न में ऐसा भी आ जाए, ए एक्स प्लस बी का शून्यक ज्ञात करो। ए एक्स प्लस बी का शून्यक, आप कुछ मत करो, ऑब्जेक्टिव में आता है जनरली, तो जो जिसका भी शून्यक निकालना हो उसको 0 के बराबर लेके चलो। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के लेके चलो और x का मान निकाल दो। अगले स्टेप में b उधर गया तो माइनस का हो गया, अगले स्टेप में a बटे में पहुंच जाएगा। तो हमारा x बराबर क्या है? माइनस बी बटे ए। एक्स बराबर आपका आता है माइनस बी बटे ए, तो ए एक्स प्लस बी का शून्यक हो गया हमारा माइनस बी बटे ए। ए एक्स प्लस बी का शून्यक माइनस बी अपॉन ए हो गया। हमने प्रोसीडिंग करी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे अगर पूछता है 2x प्लस 3 का शून्यक क्या है, तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग? 2x प्लस 3 को अगर 2 नंबर में भी आता है तो माना करके 2x प्लस 3 को 0 के बराबर मान लो, और अगले स्टेप में इस 3 को उधर ले गए, माइनस का हो गया, और x बराबर आ गया माइनस का 3 बटे 2। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये हमारा इसका शून्यक हो गया। तो 2x प्लस 3 का शून्यक क्या हो गया? माइनस 3 बटे 2। ये बेटा ईजी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे घात 2 वाले भी आते हैं हमारे पास कुछ समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इनको गुणनखंड विधि से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, है ना। अगर आपको वो नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बता दूंगा वो भी। वर्ग समीकरण हमारी कैसी होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण। वर्ग समीकरण या फिर द्विघात समीकरण हमारा जो है द्विघात पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद घात 2 वाला होता है। ठीक है। अब इसमें देखो, अब घात कितनी है? 2। एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, किसी भी समीकरण की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके उत्तर आते हैं, या उतने ही उसके शून्यक होते हैं, या उतने ही उसके मूल होते हैं।
जैसे इस समीकरण में घात 2 है, तो इस समीकरण का जो भी हल होगा 2 उत्तर आए देगा। कितने उत्तर देगा? 2। तो इसके 2 शून्यक होंगे। माना पहला उत्तर अल्फा है और दूसरा उत्तर बीटा है। घात 2 है तो हमारे 2 उत्तर मिलेंगे या 2 शून्यक मिलेंगे। तो 2 शून्यक कौन कौन से मान लिए? अल्फा और बीटा। तो इसका एक टॉपिक होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। पहला है आपका शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। योगफल बोला है तो इनको जोड़ेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक और बटे में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वैसे ही एक्स का गुणांक होता है हमारा b और एक्स स्क्वायर गुणांक होता है a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है? -b बाय a। शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों, शून्यक बोल दे या मूल बोल दे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल को हम लोग नीचे तो वही आएगा, दोनों में सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक और इसमें यहाँ आ जाएगा अचर पद। अब शून्य का गुणनफल अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा गुणनफल हो गए। अचर पद क्या है यहाँ पर? c। ये हमने अचर पद c लिख दिया और एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है? a। ये हमने यहाँ पर a लिख दिया। तो शून्य का गुणनफल होता है हमारा c बटे a और योगफल होता है -b बटे a। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बोल दे प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करो, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सिंपल सा आपका एक समीकरण रहता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। यहाँ आएगा आपका शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। आपका समीकरण क्या बनेगा? अगर आपको द्विघात बहुपद निकालने का बोले तो आपको ध्यान रखना है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स और शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा। ये हमारा सिंपल सा इसका एक इक्वेशन बनेगा। अगर आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस लगाना है शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्य का गुणनफल बराबर 0। ये समीकरण आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल करेंगे।